इतना बननी है। अब हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, रेड वेलवेट स्पॉन्ज की तरफ। अच्छा जी, मैं ना आपको एक चीज़ बता रही हूँ उस दिन हमने स्पॉन्ज बनाया था और हमारी चली गई थी लाइट जाने की वजह से क्या हुआ था कि जो स्पॉन्जेस थे ना वो मैंने रखे उसमें जाके वो वाले चूल्हे पे रखे। उस टाइम पे वो बिल्कुल भी प्री हीट नहीं था, उसको पहले मैंने इतनी देर बैटर को बाहर रख के रखा। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आई, ये जो स्पॉन्ज पहले हमने बनाया था ये राइज़ नहीं हुआ, क्योंकि जो इसमें हम बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालते हैं ना वो एक टाइम के बाद अपना इफेक्ट छोड़ देता है। तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट तो मेरा स्पॉन्ज यहीं पे पड़ा रहा था केक का बैटर। फिर उसके बाद मैंने उसको ओवन में रखा, तब भी उसकी हीट 180 नहीं थी, उसकी हीट 140 भी नहीं थी। उस टाइम पे मेरे ख्याल 120 थी, लेकिन मैंने रख दिया कि काफ़ी देर से बाहर पड़े हुए हैं तो चलो अभी हो जाएंगे। लेकिन हीट कम मिलने की वजह से ये प्रॉपर राइज़ नहीं हुए थे। ठीक है, फिर मैंने ये दोबारा बनाए, सेम रेसिपी से बनाए, सेम रेसिपी से बना के इसकी हाइट इतनी निकली। ठीक है, और ये देखें थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया था रेड। और ये वाला जो था जो पहले बनाया था ये देखें, हालांकि इतनी देर ये पकता रहा है, इसको बाद में मैंने पतीले में भी रख दिया, लेकिन फिर भी ये राइस नहीं हुआ। ये प्रॉपर बस सिर्फ एक ही लेयर बन सकती है, इसकी 2 लेयर्स भी नहीं बन सकती, इतना सा सिर्फ ये हुआ था। ठीक है, मैंने कहा था मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है, लाइट चली जाती है तो फिर हमें समझ नहीं आता कि हम इसको कैसे करें। तो वो केक फिर आपका ना पक तो जाता है, केक बन तो जाता है, लेकिन राइस नहीं होता और फिर वो डेंस सा अजीब सा केक बन जाता है। अब मैं इसके टेक्सचर आप लोगों के सामने ही है, यानी कि ये थोड़ा हार्ड है, मैं पकड़ के दिखा रही हूँ, ये थोड़ा सा हार्ड है, जबकि सेम रेसिपी से बनाया गया दोबारा दूसरा स्पॉन्ज है, ये सॉफ्ट है और फ्लफ़ी भी है। और ये हाफ़ रेसिपी मैंने इसमें वही ऐसे ही सेम टू सेम हाफ़ मैंने ये रेड बनाया, हाफ़ मैंने वाइट बनाया, क्योंकि वाइट वाला भी प्रॉपर से वो नहीं हुआ था। ये देखें, इसका अंदर से टेक्सचर देखें, प्रॉपर स्पॉन्ज की तरह स्पॉन्जी सा इसका टेक्सचर आया है। ठीक है, तो इस तरह हो जाता है कि अगर आपकी इस तरह मतलब रेसिपी हो जाए ना तो आप लोगों ने फ़ौरन फुल तेज़ आंच पे ना उसको रख देना होता है प्री हीट होने के लिए, ताकि फ़ौरन आप उसको रख दो, क्योंकि जब एक दफ़ा आपका केक नहीं ना बेक होता प्रॉपर तो फिर वो नहीं होता जितना मर्ज़ी करना। ये वाली जो लेयर है इसकी भी मैं आपको अंदर से कटिंग करके दिखाती हूँ कि इसका किस तरह का टेक्स्चर हो गया। सिर्फ ये थोड़ी देर बाहर पड़ा रहा है और इसके बाद प्रॉपर हीट नहीं मिली है उसको, जिसकी वजह से जो है ना इतना ये हार्ड सा हो गया ना कि कटिंग भी नहीं है इससे जल्दी हो रही। ये देखिए पका भी नहीं फिर उसके बाद उतना, हालांकि जब मैंने टूथपिक इंसर्ट करके देखी थी ये ठीक था, उसके बाद निकाला मैंने, निकाल के इसको फ्रीज़ कर दिया कि मैं आपको सिखाऊंगी फिर दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर हो गया। खैर अभी हम इसकी ये चारों ही लेयर्स बना लेंगे। उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा मैं इस पर आपको ना बटर क्रीम के साथ स्टेंसिल वर्क भी सिखाना चाह रही हूँ, तो वो हम करते हैं। लेयर्स आपने कट, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और ये बटर क्रीम जो हमने बनाई थी क्रीम चीज़ के साथ, इससे बनाएंगे हम इसको। एक चीज़ याद रखें कि जो बटर क्रीम होती है ये बहुत ज़्यादा नहीं जाती लेयर्स में, जैसे हम व्हिपिंग क्रीम लगाते हैं हाइट देने के लिए। जब भी आपने बटर क्रीम देखे होंगे बनते हुए बटर क्रीम केक, या आप बनाएंगे, आप लोग ये चीज़ देखेंगे कि बटर क्रीम की लेयर बहुत कम होती है सेंटर में, बिल्कुल बारीक सी एक लेयर होती है बटर क्रीम की। और जब भी आपने बटर क्रीम के केक बनाने होते हैं तब आप अपने केक की जो लेयर होती है उसको थिक रखते हो, उसको मोटा रखते हो। केक ज़्यादा होता है, बटर क्रीम कम होती है। बहुत ज़्यादा अगर लगाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव केक चला जाएगा और उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बटर क्रीम का इट्सेल्फ वज़न होता है। ठीक है, अब जैसे हमने ये 200 ग्राम बटर के साथ बनाई है, तो देखें कि इसमें बाकी चीज़ें डाल के टोटल इसका जो वेट था, क्रीम चीज़ भी डाली है इसमें हमने, आइसिंग शुगर भी डाली है, तो इसका वज़न जो है ये तकरीबन 350 के करीब तो ये चला गया है। अगर 350 के एक मतलब क्रीम हम पहले ही लगा रहे हैं, अगर मज़ीद इतनी और लगाएंगे इसको कवर करने में तो हमारा केक जो है वो 2 पाउंड की बजाय 4 पाउंड पे जाएगा। इसलिए जब भी हम बटर क्रीम केक्स बनाते हैं उसके अंदर हम जो लेयर में क्रीम यूज़ करते हैं वो हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बारीक लेयर यूज़ करते हैं इससे। ठीक है, बाकी कुछ मीठी भी ज़्यादा होती है मतलब, तो इसलिए भी हम इसको बैलेंस करने के लिए कम लगाते हैं। बिल्कुल बाकी प्रोसीजर इसका बटर क्रीम का सेम होता है, जैसे हम व्हिपिंग क्रीम के साथ काम करते हैं उसी तरह इसके साथ काम करते हैं, उसी तरीके से आपने इसको स्प्रेड करना है, बल्कि ज़्यादा इजी टू हैंडल होती है। इसको आप इजीली, आपका केक अगर ठंडा है ये फ़ौरन सेट होना शुरू हो जाती है, आप अपने केक को इजीली
जो है ना वो फ्रोस्टिंग इससे कर सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि केक जो है ना ठंडे हों। इवन कि इस पे अगर आप हाइटेड केक्स भी बनाते हो तो आपका केक जो जितना ज़्यादा मर्ज़ी आप हाइटेड केक बना लो बटर क्रीम के साथ, वो आपका केक जो होता है वो स्टेबल होता रहता है, क्योंकि छोटी सी एक बारीक सी लेयर आती है क्रीम की, बाकी जो होता है। अच्छा, मैंने इसको सोक नहीं किया, कर लेना चाहिए वैसे ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन मैंने इसको नहीं किया। ठीक है यार, जहन से निकल गया था। थोड़ी थोड़ी सोकिंग की जा सकती है। इसी तरह जो साइड्स पे क्रीम आ रही है इसको आप कवर करते जाओ। ठीक है, मैं आपको लास्ट पे इसका वेट करके बताऊंगी कि ये हमारा जो केक रेडी हुआ है ये कितने ग्राम्स का हो गया टोटल, यानी कितने पाउंड्स का केक बना है हमारा। देखने में छोटा सा केक लग रहा होता है, लेकिन बटर क्रीम हैवी होती है, उसकी वजह से केक का भी वेट होता है। इसलिए आपने अपने कस्टमर को भी शुरू में ही गाइड करनी है ये चीज़ कि अगर आप बटर क्रीम केक बनवा रही हैं तो केक का साइज़ जो होगा वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि बटर क्रीम इटसेल्फ हैवी होती है। ठीक हो गया। पहले मैं इसकी अभी क्रम कोटिंग कर लूँगी और फिर उसके बाद हम इसको फाइनल कोट करेंगे। बटर क्रीम की केक हम फ्रिज में रखते हैं, फ्रीज़र में नहीं रखते हैं तो बिल्कुल ही जम जाए। फ्रिज में रखने से भी ये बटर क्रीम हार्ड हो जाती है, और जब आपने ये वाले केक्स बनाने हैं बटर क्रीम वाले, तो फिर आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब आपने इसको कटिंग करना है ना केक को, उससे पहले आपने कम से कम इसको 5-7 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पहले निकाल के बाहर रख देना है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि अगर आप एकदम से इसकी कटिंग करेंगे निकाल के तो ये आपका जो केक होगा वो हार्ड ही होगा, कटिंग करते हुए भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तब बटर जो फ्रिज में होता है तो वो जमा होता है। आप लोगों का बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, इस वजह से मैं आपको साथ साथ ये वाले पॉइंट्स गाइड कर रही हूँ। जनरल से जो पॉइंट्स होते हैं ये चीज़ें, इनका ख्याल रखना पड़ता है इन चीज़ों का, कि जब आप इस तरह बना रहे होते हो तो फिर आपने ये चीज़ें कस्टमर को भी गाइड करनी है और आपको खुद को भी पता होना चाहिए। नहीं तो फिर कस्टमर से कंप्लेन करता है आपका केक बहुत हार्ड था, आपका मतलब कट ही नहीं हो रहा था, इतना प्रॉब्लम आ रहा था। उसको बताएं बटर क्रीम केक था तो बटर था, वो हार्ड ही होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर तो डिलीवर होते होते ही हो जाता है, लेकिन अगर कस्टमर का फंक्शन लेट है, उसने फ्रिज में रखा, उसको बताएं कि आप उसको इतनी देर पहले निकाल के बाहर रखें ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ठीक है, ये इसकी क्रम कोटिंग होगी। साथ ही इस तरह आपका केक थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो, बाहर की तरफ हो, इवन ना हो रहा हो, तो आप उसकी हल्की हल्की सी इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बजाय इतनी कि आप उसको क्रीम से कवर सारा कर रहे हो, हल्की हल्की कटिंग हो जाएगी तो वो सारा केक आपका इवन हो जाएगा। फिर आपकी वो इजीली जो जब आप उसको करोगे फाइनल कोटिंग तो वो उसमें फिर ये केक नज़र नहीं आएगा। नहीं तो क्या होता है, अगर आप जितना मर्जी इसको क्रीम लगा रहे हो, थोड़ा बहुत इस तरह केक आपका एक्स्ट्रा हो ना, एक आध लेयर बाहर निकली हो, तो वो बाहर ही रहती है। जितना मर्जी आप उसको कवर करने की कोशिश करो, जब आप स्क्रैपर यूज़ करते हो तो स्क्रैपर से बाकी सारा आपका स्मूथ हो जाता है केक, और जो जहाँ से बाहर होता है वो वाला हिस्सा नज़र आना शुरू हो जाता है। तो जो बेकरीज में केक यूज़ होते हैं वो तो इस तरह अगर अनइवन कोई लेयर्स लगाई होती हैं या हाइट देने के लिए कभी कटिंग करके लगाई होती हैं, तो लास्ट पे वो इसी तरह अपने केक को इवन कर लेते हैं, कटिंग करके एक्स्ट्रा वाला निकाल देते हैं और फिर आपका केक इवन हो जाता है। ठीक है, ये इसकी अब हमने एक दफ़ा क्रम कोटिंग कर ली, इसके बाद हम इसकी फाइनल कोटिंग करेंगे। मैं आपको इसके साथ भी वेट बताती हूँ कितना हो गया, फिर फाइनल के साथ भी बताऊँगी। बिल्कुल जिस तरह हम व्हिपिंग क्रीम के साथ काम करते हैं उसी तरह ही हम इसके साथ भी काम करते हैं। आपने पैलेट नाइफ़ पे लेते जाना है इसको, थोड़ा थोड़ा क्रीम को आपने अपनी पैलेट नाइफ स्ट्रेट रखनी है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी पैलेट नाइफ जो वो स्ट्रेट हो और आप क्रीम को इस तरह से स्प्रेड करें दोनों साइड्स पे, थोड़ा सा उस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ, थोड़ा सा उस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ। चलो,
ठीक हो गया। इसके साथ फिनिशिंग ज़्यादा इजीली आ जाती है। और अगर आपने इसके साथ फ्रोस्टिंग करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है, तो आपने इसके साथ फ्लावर्स बनाने हैं, तो आप लोग सिंपल क्या कर सकते हो, आप लोग फ्लावर्स जो है वो जो रोलिंग पिन आती है वो राउंड वाली, उसके ऊपर बना के बटर पेपर रख के उस पर बना के आप इसको वो भी कर सकते हो, फ्रीज़ कर सकते हो। बाद में उठाएं, फ्रीज़ किया हुआ बट इसके ऊपर लगाएं। अच्छा, इसका वज़न बता रही हूँ मैं आपको, ये है इस टाइम पे 720 ग्राम, ठीक है, जिसमें से 20 ग्राम बोर्ड का अगर वज़न निकाल दे तो 700 ग्राम इसका वज़न हो चुका है केक का, ठीक है। देखने में छोटा सा केक है, 5 पाउंड का इसका वो था, 5 इंच का इसका पैन था, ठीक है। लेकिन ये तकरीबन 2 पाउंड का केक, जब बाकी क्रीम लग जाएगी और रेडी हो जाएगा तो ये हमारा 2 पाउंड का केक रेडी होगा, ठीक है। इस चीज़ का बस आप नहीं देखते हैं। अब जो बाकी क्रीम है उसके साथ इसी तरह फाइनल टच देंगे। मैंने बनाई थी 2 लेयर्स के लिए क्रीम, लेकिन मैंने बाकी वाली 2 लेयर्स भी लगा दी हैं इसके अंदर, इसलिए थोड़ी सी ना कम हो रही है। मुझे था कि वो वाली लेयर नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैंने इसको थोड़ी हाइट देने के लिए वो दूसरी लेयर्स भी लगा दी हैं। देख रहे हैं कितना इजीली स्मूथ हो गया इसका सरफेस, ठीक है। जो इसी तरह अब साइड्स पे भी लगा लेते हैं हम। अच्छा, साइड्स पे क्या होता है, मैंने थोड़ा सा केक बचाया है, मैं आपको रेड वेलवेट की जो असल में होती है डेकोरेशन वही करके दिखाऊंगी। हल्की हल्की क्रीम लगा रही हूँ, इसके बाद इसके ऊपर हम साइड्स पे सारा इसका जो केक का होता है ना, क्रम्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, वही लगाएंगे हम इसको साइड्स पे कवर करने के लिए। बाकी मैंने आपको बताया था डेकोरेशन का, ये फ्रोस्टिंग का काम तब आएगा जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाएं, बार 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 बार। अगर आप केक पे नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप लोग उसके ऊपर करते जाओ, जो होते हैं हमारे पास केक पैन्स, उस पर करते जाएंगे, तब भी आपका ये जो है ना आपको क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। ये देखें, इसका टॉप भी इस तरह से आपने क्लियर करते जाना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है लास्ट पे, जो ये हमारे पास केक होता है, इसका ऊपर से डोम जो आता है वो हम कट कर लेते हैं। उसकी कटिंग करके इसको इस तरह से श्रेड कर लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा नहीं कट किया है, वैसे ज़्यादा कट करते फिर इजीली ज़्यादा सा आ जाता है, हल्का हल्का सा आपने श्रेड कर लेते हैं। उसके बाद इसको आप साइड्स पे लगा देते हो। इसमें सिर्फ नीचे नीचे लगाऊंगी, सारा ऊपर ऊपर तक नहीं लगा रही हूँ, बस नीचे नीचे लगा रही हूँ, एक प्रॉपर रेड वेलवेट की लुक देने के लिए। अच्छा, ये इस तरह से जितने भी क्रम्स थे मैंने नीचे लगा लिए। अगर आप थोड़े से ज़्यादा रखते हो तो आप पूरा केक कवर करना चाहें इससे पूरा भी कर सकते हैं।
या इस तरह बस थोड़ा थोड़ा सा नीचे टच दे दें या टॉप पे दे दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। ठीक है, ये हमारा जी रेड वेलवेट केक हो गया है रेडी। वैसे तो इसकी इस तरह भी अच्छी लुक आती है, लेकिन अगर आपने इसको पूरा कवर करना है तो क्रीम थोड़ी सी हम और इसके ऊपर प्रॉपर, मैंने ऊपर तो दी है दोबारा से लेयर, लेकिन मैंने साइड्स पे नहीं दी है। साइड्स पे एक दफ़ा फिर से दोबारा लेयर देते हैं तो ये हमारा ना नीट हो जाता है केक। ये देखिए, अभी ये जो नीचे से केक नज़र आ रहा है, फिर वो नहीं नज़र आना था इसके ऊपर अगर एक लेयर और आ जाती तो। कि मैंने काट के इतना ही बॉस, इस तरह से इसकी फाइनल लुक होगी है। ठीक है, इसके अलावा हेलो, नोजल वर्क के अलावा तो अभी आपने कुछ नहीं बताना, फिर क्लास एंड हो गए। जी जी, क्लास एंड है, बस मैं ये कंप्लीट कर रही हूँ। कल बिल्कुल सिंपल छोड़ दिया था हमने, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ मैं ये थोड़ा सा रेड कलर के साथ इसको डिकोर कर रही हूँ, और अभी कुछ नहीं बताना। क्लास हमारी एंड है, 2 बजे मैंने ख़त्म कर देनी थी, ऊपर हो गया मुझे इससे टाइम। ये देखिए, ठीक है ना, ये लें जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया केक इस तरह से।